आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल है उसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं है, बाय चांस अगर एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद नहीं रहता है, उसके लिए मैं लास्ट वीडियो में एक ट्रिक बता चुका हूं। उस ट्रिक से एक टेबुलर कॉलम बना के सभी वैल्यू को आप कॉपी में लिख सकते हैं। उसके लिए बस 2 से 3 मिनट का आपको टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता तो वो सेम चीज आप एग्जामिनेशन हॉल में यूज कर सकते हैं, सेम ट्रिक को। तो यहाँ पे वैल्यू मेरे को याद है तो मैं लिख देता हूँ, और कोशिश कीजिए कि आप लोग भी याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे होता है √3/2 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस का साइन यहाँ पर साइन दे दिए साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे लिख दिया हम लोग। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो √3 इंटू √3 3/2 इंटू 2 4 होगा। यहाँ पे लिख दिए। उसी तरह से 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 + 1 दैट मीन्स 4/4 दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर। उसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड देखने जा। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग को सोल्व करना है। उसके लिए हम लोग को tan 45 की वैल्यू याद रहना चाहिए। तो tan 45 की वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 45 की वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ, प्लस cos 30 की वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, और यहाँ पे सभी का स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर रख दिए, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी क्या होता है √3/2, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर। अब देखिए इस क्वेश्चन को स्क्वायर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देखिए √3/2 के पहले यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा हुआ, √3/2 के स्क्वायर के सामने आगे यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा, तो दोनों क्या कर देंगे, यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट अब यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। कितना इजी क्वेश्चन, अगर आपको वैल्यू याद रहता है तो आप इसे आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं सोल्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। cos 45 की वैल्यू होता है 1/√2 अपॉन यहाँ पे sec 30 की वैल्यू वही होगा जो cos 30 का होगा, उसके जस्ट अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे देखिए याद रखिए cos ऑफ 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो उसी तरह से sec ऑफ 30 की वैल्यू लिखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को याद रखना है 2/√3। cosec ऑफ 30 डिग्री, अगर साइन ऑफ 30 की वैल्यू याद है, साइन ऑफ 30 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1/2 होता है, तो cosec ऑफ 30 का वैल्यू कितना होगा, 2/1 होगा, जस्ट इसका उल्टा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1/2 इसको छोड़ देंगे, उसी तरह से 1/√2। इधर देखिए √3 एलसीएम होगा, यहाँ पे √3 एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे वैल्यू होगा 2 और इधर वैल्यू हो जाएगा 2√3। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 इंटू √3 अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो क्या होगा 1 + √3 इधर हो गया। अब इसको अरेंज वे में लिख देता हूं। ऊपर क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2√2 इंटू 1 + 2√2 इंटू 1 + √3, ऐसा। इसको हम लोग और थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूं, √3 अपॉन 2√2 इंटू √3 + 1, ऐसा लिख सकता हूं। इस तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस कारण लिख रहे हैं क्योंकि अब नीचे क्या होता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए आंसर में। उसके लिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं, एक प्रोसेस होता है रेशनलाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए रेशनलाइज क्या होता है, √3 अपॉन 2√2 इंटू
√3 प्लस 1। अब इसमें √2 इंटू √3 माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में अगर ऐसा कर देते हो। अब देखिए ऐसा करने के बाद ऊपर में क्या हुआ, ऊपर में हो जाएगा √3 इंटू √2 √6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 4, इधर हो जाएगा 4, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और 2 पहले से तो 2 2 जा 4, और इसका इधर हो जाएगा a प्लस वी इंटू ए माइनस वी का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी ऐसा होता है, इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करके यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √18 स्क्वायर रूट ऑफ 18 6 3 18 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 4 इंटू 2 8। यहाँ पे और हम लोग सिर्फ √18 का वैल्यू लिख देते हैं। √18 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए 18 का फैक्टर लिखेंगे, अगर 18 का फैक्टर अगर हम लोग इधर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर 18 रहेगा तो यहाँ से एक 3 को बाहर निकाल सकते, तो 3√2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे 3√2, √18 को 3√2 लिख सकते हैं माइनस √6 अपॉन 8। ये हो जाएगा आंसर उस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है जब स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ते रहते हैं। देखिए है इसमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। अगर वैल्यू याद है, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करने आता है तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत ईजी लगना चाहिए आप लोग को। देखिए इसमें क्या बोल रहा, साइन ऑफ 30 डिग्री, अब वैल्यू तो याद होगा, साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2। उसी तरह से tan 45 की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दी, माइनस cosec ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 की वैल्यू √3/2 होता है, तो cosec ऑफ 60 की वैल्यू 2/√3 होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू हम लिख दिए। उसी तरह से इधर नीचे का वैल्यू लिख देता हूं, तो सेक ऑफ 30 डिग्री, अगर cosec ऑफ 30 का वैल्यू याद है तो सेक ऑफ 30 का वैल्यू याद होना चाहिए। तो सेक जो वैल्यू cosec ऑफ 60 होता है सेम वैल्यू होता है सेक ऑफ 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देता हूं 2/√3। cos ऑफ 60 की वैल्यू 1/2 होता है, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद cot ऑफ 45 की वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे सभी वैल्यू को हम लोग लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू है, अगर इसके न्यूमरेटर में देखिएगा तो वैल्यू फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में देखिएगा तो वैल्यू फ्रैक्शन में है। अगर फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आता है, उसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके हम लोग फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर का फ्रैक्शन लेंगे ऊपर में, तो वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में 2√3 हो जाएगा, इधर पे एलसीएम न्यूमरेटर है उसमें एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 2√3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा √3 प्लस 2√3 और इधर वैल्यू हो जाएगा -4, यहाँ पे वैल्यू हम लोग लिख दिए। उसी तरह से इधर हम लोग सोल्व करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे 2√3, यहाँ पे वैल्यू अगर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस इधर वैल्यू हो जाएगा √3 और यहाँ वैल्यू हो जाएगा प्लस 2√3। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सेम जो वैल्यू √3 प्लस 2√3, ये दोनों अगर ऐड होगा तो यहाँ पर हम लोग 3√3 लिख सकते हैं, ऊपर में 3√3 -4 अपॉन यहाँ पर वैल्यू है 2√3। यहाँ पे उस तरह से लिखेंगे 2√3 प्लस √3 3√3 प्लस 4
यहाँ पे 3√3 प्लस 4 यहाँ पे वैल्यू लिख दी अपॉन 2√3। अब देखिए इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। अब जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 4। यहाँ पे वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर देंगे, ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ वैल्यू हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर में रूट में आ गया, तो डिनोमिनेटर में रूट में आंसर नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो जो नीचे है उसके माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। अब देखिए a माइनस बी, इसको a एज्यूम करते हैं और इसको b एज्यूम करते हैं। इधर a और इधर b हो जाए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला को ऊपर ब्रेक कर देंगे। तो इसको सबसे पहले फार्मूला पे लिख देता हूँ, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन ए। देखिए आइडेंटिटी पे है a प्लस वी इंटू ए माइनस वी। अभी इसके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में आइडेंटिटी का यूज किए थे। यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 9 इंटू 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख दी। अब इस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। साइड में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग इसको अब इसी आइडेंटिटी पे इसको देखिए, यहाँ पे हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे ब्रेक करेंगे। जो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख चुका, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस पे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस 2ab, 2 इंटू ए के वैल्यू 3√3, अब बी के वैल्यू 4 यहाँ पे लिख दिए, प्लस बी का स्क्वायर 16 अपॉन, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 7 से 6 सब्ट्रैक्ट करना तो 1 होगा, 2 से 1 1 होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू लिखेंगे। अब इसको ऐड कर देंगे तो 7 प्लस 6 30, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, 5 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख दी और इसका क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे लिख दी, प्लस 4 इंटू sec 30। जो वैल्यू cos 30 की होता है उसके जस्ट अपोजिट करेंगे तो sec 30 का वैल्यू मिलेगा। तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो sec 30 का वैल्यू 2/√3 होगा, 2/√3। लेकिन इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे लिख दी, अपॉन sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का यहाँ पे क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। उस तरह से cos 30 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ पे √3/2 और इसका क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, ये वैल्यू होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इसका सिंप्लीफाई इधर हो जाएगा 5 इंटू 5, फिर 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1 यहाँ पे 4 लिख दिया, माइनस प्लस यहाँ पे क्या है 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 4 इंटू 4/3 लिख सकते हैं इसको, -1/,
इधर क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, इधर हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 प्लस 3/4। ऐसा हम लोग लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं, इधर से लिखेंगे 5/4। तो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऊपर वाले कितना होगा 12 हो गया। इधर कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 5 3 जा 15 प्लस इसमें करेंगे तो 4 4 जा 16 4 4 इंटू 4 इंटू, यहाँ पे एलसीएम हम लोग कितना ले लिए 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 3 जा 15 प्लस इसमें करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, अब माइनस 4 3 जा इधर 12 लिखना पड़ेगा, ना हो गया। अब अपॉन इधर एलसीएम क्या हो जाएगा 4, अब इधर क्या हो जाएगा 1 + 3। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 15 प्लस 4 4 जा 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 12। अब इधर क्या हो जाएगा 4/4, इधर सिंप्लीफाई होकर इधर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहले क्या करते हैं 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा 3 + 3 यानी कि 64 + 3/12 67/12। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम क्वेश्चन सेकंड देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री 2 इंटू, इसको करने का बहुत सारा मेथड है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक आइडेंटिटी को यहाँ पर हम यूज करना चाहेंगे। एक आइडेंटिटी होता है कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, या फिर ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट 30 डिग्री नहीं लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको ऐसा करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहां से भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री को अगर 1 + tan स्क्वायर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिखो। अगर यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेम इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो 2 tan 30 डिग्री यहाँ पे लिख दिए अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री को डायरेक्ट लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसा होगा सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस में ब्रेक करते हैं। 2 × tan 30 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 अपॉन कॉस 30 डिग्री, और सेक स्क्वायर 30 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएगा एक से, तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और साइन 30 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 की वैल्यू होता है √3/2। एक कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे ऑप्शन में सब के सब 60 में दिया होता है, √3/2 का जो वैल्यू होता है साइन ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है ए, इसी कारण हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, ए पे टिक करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, और ऑप्शन इसका दिया हुआ साइन 90 डिग्री, बी ऑप्शन में 1, सी में साइन 45 डिग्री और डी में 0 डिग्री। तो सेम टू सेम देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका हम लिखे थे सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पे है इसका
डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसको लिखेंगे sec स्क्वायर 45। यहाँ पे क्या करते हैं 2 tan 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री अपॉन इसको लिख देंगे sec स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 45 डिग्री 5 डिग्री। अब जानते हैं सभी का वैल्यू रख देते हैं। इसमें क्या, इसका वैल्यू 2 इंटू tan 45 का वैल्यू 1 होता है, sec 45 का वैल्यू √2 होता था, √2 का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 2/2, दैट मीन्स 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पे जाएंगे इसके लिए। अब देखिए इसमें एक समस्या है कि sin 90 की वैल्यू 1 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, बी दिया हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू इसका 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट 1 दिया हुआ, sin 90 की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ समस्या है कि किसी किसी बुक में क्वेश्चन है जो 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ, या किसी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ ऐसा दिया हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ऐसा दिया हुआ सेकंड नंबर। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें ऑप्शन अगर चूज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन नीचे कुछ भी लिखा हुआ उसको छोड़ देते हैं उसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री ऐसा। तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 अपॉन समथिंग, आंसर क्या हो जाना चाहिए 0। उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लिए। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। अब देखिए इतना स्टेटमेंट दिया हुआ है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अब a कब पॉसिबल है, अगर a की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, a की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा sin ऑफ 2 इंटू 0 इक्वल टू sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होगा 0। उसी तरह से राइट हैंड साइड में चलेंगे 2 sin a की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे 2 sin ऑफ 0, 2 sin 0 की वैल्यू 0 होता है तो 2 इंटू 0 0, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा। उसी तरह से फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं। अगर वैल्यू पुट करके सोल्व नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो सबसे अच्छा हम लोग इजी मेथड से सोल्व करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, यहाँ पे लिख दिए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 तो 1/3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ठीक है। अब उसके बाद 2/√3 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो इधर एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1, तो इधर अगर करेंगे तो 2/√3, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस 1 2 ऐसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से कैंसिल हो, यानी कि ये वैल्यू आ गया √3। अब इसमें चेक करते हैं कि √3 किसका वैल्यू, cos 60 का वैल्यू तो 1/2 होता ही होगा नहीं, sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू √3 होता तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें सी। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और इधर दिया हुआ कि a प्लस बी का जो वैल्यू है
वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा और a ग्रेटर देन b दिया हुआ है, तो फाइंड a एंड b। तो सबसे पहले जो दिया हुआ इक्वेशन, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ, दोनों इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3। अब देखिए यहाँ पे √3 दिया हुआ और यहाँ पे tan a प्लस बी दिया हुआ, तो हम कोशिश करेंगे कि √3 की वैल्यू है उसको tan के फॉर्म में लिखे। तो हम जानते हैं कि tan 60 √3 के बराबर होता है, तो tan 60 लिख दिए। अब इधर देखिए कंपेयर करेंगे, tan और tan इधर भी है, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 60 डिग्री, तो a प्लस बी 60 डिग्री के बराबर लिख दिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर लेंगे। उसी तरह से tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ, तो इसको भी tan के फॉर्म में लिखेंगे। ये वैल्यू हो जाएगा tan 30 डिग्री, 1/√3 30 के बराबर होता है tan 30 डिग्री। अब a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री होगा यहाँ पे कि नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए दो इक्वेशन है, आप लोग एक्सरसाइज चैप्टर 3 में एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे, उस एलिमिनेशन मेथड का यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए b का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे b का कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो अगर साइन के साथ लेते हैं तो b का कोफिशिएंट +1 और यहाँ पे b का कोफिशिएंट -1 है, यानी कि दोनों का कोफिशिएंट तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसका जो साइन है वो अलग अलग। जब साइन मैग्नीट्यूड सेम रहता है और साइन अलग अलग रहता है तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे और यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 90/2 दैट मीन्स 45 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 हो गया, तो b की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर a की वैल्यू 45 है तो b की वैल्यू कितना होना चाहिए, 15 डिग्री, 45 + 15 60, 15 डिग्री आंसर। a इक्वल टू, तो आंसर इसमें आंसर इस तरह से हम लोग लिखेंगे, a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी दिया, अगर अज्यूम कीजिए कि a की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू 30 है और b की वैल्यू 60 है, कोई भी अपने मन से वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 60 है, तो साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, और उसी तरह से इधर रखेंगे साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। कभी भी ये 1 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 1 के बराबर, तो ये क्या है, फॉल्स है। तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। तो समझ में आ गया होगा क्यों फॉल्स हुआ। सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीज। अभी बताया प्रीवियस क्लास में एक वीडियो में बताए थे कि थीटा का टेबुलर कॉलम में यहाँ पे इस तरह से वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री, 45, 60 और इधर होता है 90। तो साइन ऑफ जीरो की वैल्यू 0 होता है, साइन ऑफ 30 की वैल्यू होता है 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे टेबुलर कॉलम में साइन की वैल्यू में, तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज, 0 से 1 की तरफ इंक्रीज होगा, तो यानी कि ए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। सेकंड नंबर, उसी तरह से द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नहीं, साइन थीटा जब इंक्रीज करता है तो cos थीटा की वैल्यू फॉल्स होता है। इसी तरह से टेबुलर कॉलम में आप देख सकते हैं। और साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं, गलत होगा। क्यों, अगर थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री रखेंगे तो cos 30 की वैल्यू यहाँ पे होता है √3/2। उस तरह से साइन 30 की वैल्यू
साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ दोनों इक्वल दिख रहा है क्या? नहीं। तो कुछ वैल्यू के लिए, स्पेसिफिक वैल्यू के लिए अगर साइन 45 कॉस 45 लेते हैं तो 45 डिग्री के लिए दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आंसर क्या होगा? फॉल्स, सभी के लिए ट्रू नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। हाँ सही है, ट्रू। क्यों ट्रू है? अब देखिए कॉट ए इक्वल टू वैल्यू होता है, कॉट ए इक्वल टू वैल्यू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस 0 अपॉन साइन 0। हम जानते हैं कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होता और साइन 0 की वैल्यू 0 होता, 1/0 अनडिफाइंड होता। तो यहाँ पे कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, तो यानी कि स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 की एंडिंग होती है। अब हम लोग